जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम चर्चा कर रहे हैं आज हमारे राजस्थान पुलिस का जो पेपर 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर वापस होना है, जिसकी डेट हमारे लिए घोषित हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो 22 जून 2022 को होना है। तो इस भर्ती के लिए, इस पेपर के लिए वापस काफी जो युवा है जो वापस पेपर देने के लिए इसके अंदर उपस्थित होंगे, तो उनके लिए काफी सुनहरा मौका वापस मिल गया एक बार। तो मैं चाहता हूं कि आप इस समय का वापस से एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आप एक फिर से अपने आप को 20 दिन के लिए इतना बैकअप कर ले वापस के आपका पेपर के अंदर जो पिछली बार जो गलती हुई थी वो वापस गलती नहीं हो। और अब इतने पेपर जो हमारे हुए हैं उन पेपर का एनालिसिस करने के बाद में, उन पेपरों को देखने के बाद में हमें ये भी आइडिया हो गया कि हमारे पेपर के अंदर पहले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से आए थे, कौन से टॉपिक से आए थे। तो वही पेपर का लेवल रहने वाला है। पेपर के लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और जहाँ पे पहले पेपर जो बना है उसी तरह का पेपर ये बनेगा। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जिसके अंदर से पहले वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे, हम उसी टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों के समक्ष में पूरा विश्लेषण के साथ में बताऊंगा कि आपके कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको इन 20 दिन के अंदर रिकवर करना है और 20 दिन के अंदर इनको रिविजन करना है, तैयारी करना है। तो दोस्तों चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारे जो 20 दिन के अंदर अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पिछली बार के जो पेपर हुए हैं इन पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहा, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज रहा, ये सारी चीज देखने के बाद में, इनका सबका एनालिसिस डिस्कशन निकालने के बाद में मैं ये आप लोगों के समक्ष कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो महिला बाल अपराध के जो हमारे 10 क्वेश्चन आए थे, उस 10 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे धाराएं और अधिनियम से। आप कंफ्यूज कहाँ हुए थे, क्योंकि आपके धाराओं के क्वेश्चन आए थे, आपको धारा दे दिया गया था और उसके अंदर अपराध नहीं पूछा था और ये पूछ लिया था कि इसके अंदर सजा का प्रावधान कितने साल का किया गया है या जुर्माने का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया। तो वहां पे आप इसके अंदर कंफ्यूज हो गए। दूसरे टाइप से जो और अलग अलग पारी के अंदर जो पेपर हुए थे उनके अंदर इसमें से पूछा था, यानी कि जो धारा दे दिया और उस धारा के अंदर ये पूछ लिया कि ये धारा है, इसके अंदर कौन सा जो अपराध है इसके अंदर इंक्लूड होता है, अपराध के बारे में पूछ लिया। फिर कुछ जो नियम अधिनियम है जो बने हुए, जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, जो दहेज अधिनियम है, इस टाइप से जितने भी जो अधिनियम है इनके बारे में भी क्वेश्चन 1-2 देखने को लिए मिले थे। तो आप लोग यहाँ से एक बार इनको कवर कर लेना। मैंने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चन बने थे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद में आया था हमारा कंप्यूटर, जो काफी स्टूडेंट बता रहे थे, लगभग सभी स्टूडेंट के लिए ये कंप्यूटर का विषय था। इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन हार्ड आए थे। तो इसके अंदर हमारे को क्या पूछा था, सबसे पहले शॉर्टकट की पूछी थी। शॉर्टकट की के अंदर आपको जो ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश की जगह हिंदी का यूज किया गया था और आप लोग वहां से कंफ्यूज हो गए और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो गए। तो शॉर्टकट की है ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ लें एक बार। उसके बाद में इनपुट और आउटपुट डिवाइसों से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो ये आप पढ़ लें एक बार जरूर। उसके बाद में जो फुल फॉर्म है इनसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन फुल फॉर्म आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पढ़ना है, दोनों के अंदर आपको याद करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद में MS वर्ड और एक्सेल, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आए थे, तो इन टॉपिक को आप क्लियर करना। लेकिन कंप्यूटर का द्विभाषी भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर आपको ये तैयार करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस का पेपर है, बिल्कुल हिंदी मीडियम का पेपर है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो इंग्लिश की जो टर्म थी वो भी हिंदी में पूछी थी और आप वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। तो अब की बार ये गलती नहीं करना है। इसके बाद में हमारा करंट का जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने पिछली बार भी बताए थे, जो पेपर हुए थे उनसे पहले, अभी फिर बता रहा हूँ। आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और फिर यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। बजट इंडिया और राजस्थान का आपको पढ़ना है, बजट 2022-23 का आपको पढ़ना है। उसके बाद में वन रिपोर्ट पढ़ना है, वन रिपोर्ट 2021 की आगे होगी वो आपको पढ़ना है। जनगणना 2011 की पढ़नी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में 2021 जून से लेकर अभी तक का आपको करंट पढ़ना है, जिसके अंदर सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है करंट के अंदर, और 2022 का जनवरी फरवरी तक का आप करंट पढ़ लेना। उसके बाद में जितने भी गेम्स हुए हैं इस पीरियड के दौरान और अभी हाल ही के अंदर, हो सकता है इसके अंदर आपके और क्वेश्चन जुड़ जाएं, जो IPL वगैरह का गेम हुआ है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है इस पेपर के अंदर पूरी। फिर जो नियुक्तियां हुई है, नियुक्तियां पुरस्कार वगैरह ये जो मिले हैं, इनके अंदर भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर राजस्थान और इंडिया दोनों करंट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया और राजस्थान दोनों को आप साथ में लेकर चलना। जो इंडिया के अंदर पढ़ना वही सेंट्रल के ऊपर भी आपको पढ़ना है, ताकि आपका बी पार्ट भी कवर हो जाए। उसके बाद में राजस्थान जीके जीएस के लिए मैं आपको बताऊं,
इतिहास के अंदर राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आए थे। 1857 की क्रांति और यहाँ के जो महापुरुष थे, लोक पुरुष थे, उनके बारे में पूछा गया था। इसके बाद में एकीकरण के बारे में कुछ क्वेश्चन आए थे। सभ्यताएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन आए थे। कला संस्कृति के अंदर आपके जितने भी जो पेपर हुए थे उसके अंदर आभूषण और नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका नृत्य और आभूषण से ही क्वेश्चन आएंगे। कला संस्कृति का सारा पोर्शन आपको क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे आगे भी और अभी फिर मिलेंगे। उसके बाद में आंदोलन पढ़ लेना आप, जो आंदोलन हुए थे हमारे राजस्थान के अंदर 1857 के क्रांति के संबंध में या इसके आसपास में जब आजादी मिली थी तब तक के वो आंदोलन एक बार देख लेना, जिसके अंदर मान लो जैसे नीमुचना हो गया, बेंगो किसान आंदोलन हो गया, इस टाइप के जितने भी जो अपने आंदोलन है वो पढ़ लेना। सत्याग्रह अगर कोई प्रकार के हुए तो वो पढ़ लेना। उसके बाद में जो कंपनी शासन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना, इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे दोनों पे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको राजस्थान और इंडिया दोनों लेवल पर आपको तैयार करना है। राजवंश आपको राजस्थान लेवल पे 1857 की क्रांति और इसका आधुनिक भारत, ये दोनों राजस्थान इंडिया दोनों का करना है। एकीकरण है राजस्थान का करना है, सभ्यताएं राजस्थान की करनी है, कला संस्कृति आपको राजस्थान का करना है, आंदोलन और सत्याग्रह ये आपको इंडिया के भी करने हैं और वहां से भी आपको इनको क्लियर करना है। और जो लोक पुरुष थे, महापुरुष थे, जो इंडिया लेवल पे भी इस संघर्ष के अंदर भाग लिए थे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्यपाल, विधानसभा, पंचायती राज और अनुच्छेद, ये मैंने आप लोगों को बताए थे क्लियर। यहाँ पर आपको पूछे थे क्वेश्चन और फिर से पूछेंगे। राज्यपाल से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। विधानसभा जिसके अंदर आपके मंत्री परिषद आ जाती है पूरी, उसके बाद में मुख्यमंत्री, ये सारे आ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंदर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है यहाँ से संबंधित क्वेश्चन और अनुच्छेद सारे इनसे संबंधित या इसके अलावा भी जो राजस्थान के जो संदर्भ रखते हैं इनके जितने भी अनुच्छेद है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना। अब यही सेम हम चलते हैं इंडिया लेवल पर। तो इंडिया लेवल पर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधान, ये अपना लोकसभा और राज्यसभा ये पढ़ना है। उसके बाद में जितने भी हमारे जो इसमें मैंने लिखे नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गए, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सारे जितने भी है, नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया, नीति आयोग, इससे संबंधित जितने भी आपके चुनाव आयोग हो गया, यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन है जो पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे। और आपको ये इंडिया लेवल पे भी यही ध्यान रखना है। संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे जहां पर अनुच्छेद वगैरह भी पूछे जाएंगे और पूछे गए थे, तो वो भी आपको क्लियर करना है। इसके बाद में भूगोल के अंदर आप नदियां, खनिज, पर्वत श्रृंखलाएं, जिले, परियोजनाएं, बांध, राजस्थान का परिचय, अभ्यारण्य और कृषि। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बचा या इंपॉर्टेंट क्या हुआ। आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि टॉपिक भले ही ज्यादा है लेकिन इनको अगर पढ़ने बैठोगे तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, एक पेज के या 1.5 पेज के टॉपिक है, तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन आगे भी यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और अभी फिर आएंगे। अब आपकी मर्जी है पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या आप खाली कहीं पे जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक ही ढूंढते रहोगे या जो आपके सामने बताया हुआ है उसको पढ़ोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, आप पढ़ने बैठोगे तो 1.5 पेज के, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का एक टॉपिक है, आपका क्लियर हो जाएगा आराम से 20 दिन में। यही सेम आपको इंडिया लेवल पर देखना है। नदियां वगैरह, खनिज वगैरह, कौन से खनिज के अंदर कौन सा राज्य अव्वल है, कहाँ पर कौन सा खनिज होता है, ये क्वेश्चन आपके अभी राजस्थान के इस पेपर जो हुए इनमें देखने को मिले थे। पर्वत श्रृंखलाएं आपको पूछ लेना क्योंकि कोई भी चोटी, पठार वगैरह पूछ सकते हैं, जिले पूछ सकते हैं, आपको पूछी गई भी है आगे। परियोजनाएं, बांध, राजस्थान का परिचय नॉर्मल यानी कि कितने जिले हैं, कौन से जिले की सीमा कौन से राज्य से लगती है, कौन से राज्य से कितने जिले की सीमाएं लगती है, विस्तार वगैरह, अरावली का विस्तार पूछ लिया, अरावली के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, इनके बारे में आप लोगों को एक बार देख लेना है। अभ्यारण्य आपको देखना है क्योंकि अभी 1-2 अभ्यारण्य और भी जिनकी घोषणा हुई है वो भी आप देख लेना। और कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। कृषि के अंदर आपको ये पशुपालन वगैरह इसका भी आपके क्वेश्चन आएंगे और आ सकते हैं, तो आप लोग ये भी देख लेना। तो ये आपको इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल दोनों पर देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे और अपने जो तैयारी है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो 20 दिन बचा है आपके लिए, इसको आप एक बेटर वे के अंदर ले जाएंगे और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत आप करेंगे और आप अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं डरना कि कितने पेपर देने के लिए बैठेंगे, पिछली बार कम थे अब की बार ज्यादा होंगे या अब की बार ज्यादा
हैं पिछली बार कम थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाला सिर्फ एक सीट का ध्यान रखता है, उसके सामने कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो अपने लक्ष्य को टारगेट करके, अपने लक्ष्य को दिमाग में रख के अपनी जो चाल है, जो अपनी तैयारी की, उसी चाल से वो चलता रहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बाकी सारे बहाने बनाते हुए रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जरूर सक्सेस होंगे। जय हिंद, जय भारत।